भारत जो गुज़श्ता कई महीनों से पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2 की धमकियां दे रहा था, फिर गुज़श्ता हफ्ते डीजीएसपीआर ने भी कहा था कि भारत इस बार समंदर के रास्ते फॉल्स फ्लैग करेगा, और अब अचानक भारतीय प्रॉक्सीज के पाकिस्तान में हमले भी शुरू हो गए हैं। आप क्या समझते हैं कि ये प्रॉक्सी हमले ही जारी रहेंगे या भारत अब बराह रास्त हमले का जवाब भी बना चुका है दिल्ली हमले के बाद? देखें, ये ऑपरेशन सिंदूर जब इनका हुआ था और इन्होंने उसके बाद जो हजीमत इनको उठानी पड़ी थी, पूरी दुनिया जिस तरीके से इंडिया को देखना शुरू हो गई थी उसके बाद और अभी तक, उस वक्त ही ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक और हमला करना है। और अभी भी आप अगर ये देखें कि जो टेक्स्ट बुक इन्होंने पहलगाम में फॉलो की थी, एग्जैक्ट वही टेक्स्ट बुक इंडियन आर्मी, इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन मीडिया एंड पॉलिटिशियंस वही टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं। पहलगाम में ये हुआ था कि इनका फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बहुत जल्दी पकड़ा गया था और लोगों ने कहा था कि आपने बगैर इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर दर्ज करा दी और पाकिस्तान को ब्लेम करना शुरू कर दिया, आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, आप ये कैसे कर सकते हैं, दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, बगैर इन्वेस्टिगेशन के आपने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। और फिर लूप होल्स बहुत ज्यादा थे पहलगाम में। तो इस दफा जो ये दिल्ली वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसमें ये एक फसाड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन का, ताकि दुनिया को कह सके कि हमने इन्वेस्टिगेट किया। उसी वजह से इन्होंने होम मिनिस्टर जो है वो अमित शाह, उसको इस इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज बनाया। अब अमित शाह की जो सीवी है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अमित शाह खुद, इसने जब जो दहशतगर्दी हुई, हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हुआ कनाडा में, उसके बाद कनाडा ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए 5 मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद कहा कि जो अमित शाह है ये दहशतगर्द है। सो अमित शाह का एक्सपीरियंस है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये खुद एक दहशतगर्द है, तो ये किसी ना किसी तरीके से पार्ट रहा है। तो इस वजह से इसको इंचार्ज बनाया है, ताकि ये वो इन्वेस्टिगेशन का जो फसाड है, जो आई वॉश है, जो ढकोसला है, वो क्रिएट करके इंडियन हुकूमत को दे सके, ताकि वो पूरी दुनिया को बेचें कि हमने तो जी इन्वेस्टिगेशन की है। इन रियलिटी अभी कल ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके बाद से इतने ज्यादा लूप होल्स इसमें आ चुके हैं। पहले इन्होंने कहा सीएनजी का सिलेंडर है, फिर कहा एक कार के अंदर ब्लास्ट हुआ है, फिर कहा आग लगी है, फिर कहा नहीं आरडीएक्स है, बहुत बड़ा हमला हुआ है, फिर इन्होंने कहा कि हमने 300 किलो का आरडीएक्स जो है वो हमला हुआ है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि 3000 किलो आरडीएक्स जो है वो इंडिया के किसी और शहर से पकड़ा गया। अब एक जो छोटे जहाज होते हैं वो 3000 किलो उनका वजन होता है। ये कहना कि कितना 3000 किलो आरडीएक्स पूरे इंडिया के अंदर आ गया और जहां से भी इन्होंने पकड़ा है वहां से पकड़ा गया, ये इनकी अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और रियलिस्टिकली स्पीकिंग भी इंसानी दिमाग ये बात कबूल नहीं कर सकता कि इतनी बड़ी चीज कैसे चलेगी। ये जो सारा बिल्टअप कर रहे हैं वो पाकिस्तान पे हमले के लिए ही कर रहे हैं, वो मिस एडवेंचर के लिए कर रहे हैं, जो इन्होंने बहुत पहले प्लान किया हुआ था। टू आंसर योर क्वेश्चन कि ये प्रॉक्सीज के थ्रू भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाते रहेंगे, लेकिन एक मिस एडवेंचर यानी एक मिसचीफ पाकिस्तान के साथ ये जरूर करेंगे। और यही अमित शाह जो पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि मैं 31 मार्च 2026 तक तमाम ये जो दहशतगर्दों के नेक्सस हैं इनको खत्म कर दूंगा और ये आतंकवादी हैं, और इस तरह के बयान दिए थे। जी बिल्कुल, ये बिल्डअप इसी तरीके से ये सारा कर रहे हैं। ये अभी जो 30 अक्टूबर है उसको अजित कुमार डोवल ने भी एक बड़ा इसी तरह का स्टेटमेंट जो है उसने दिया। उसने कहा कि इंडिया में तो पिछले 10 साल से कोई दहशतगर्द कार्रवाई नहीं है, मेनलैंड इंडिया में, हाँ कश्मीर में होती रही। तो आई वाज शॉक्ड कि इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। इंडिया में तो कोई दिन नहीं गुजरता जब जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं 120 प्लस वो इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज को टारगेट नहीं करती। तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि वो बात भी वो इसी वजह से कर रहे थे कि हम ये कहें कि इंडिया में तो जी पिछले 1 साल से कोई हमला नहीं हुआ, अब मेनलैंड इंडिया पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया, लिहाजा अब हम पाकिस्तान के ऊपर जो है हमले का जवाब वो क्रिएट कर सके इंटरनेशनल प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए। उसी तरह ये जो स्टेटमेंट की आपने बात की है कि हम मार्च के अंदर जो है मार्च तक हम सारी दहशतगर्दी खत्म कर देंगे, फिर यही जो अमित शाह है इस वक्त जो इंचार्ज है इन्वेस्टिगेशन का, इसने ये स्टेटमेंट दिया इंडिया की पार्लियामेंट में खड़े होके कि जो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है उसके ऊपर भी हम कब्जा करेंगे। ये जो सारे बयानात होते हैं, ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं इनके पॉलिटिशियंस की, उसको जब आप लाइन अप करें इनके ट्रूप्स ऑन ग्राउंड जो मूवमेंट हो रही होती है, तो उससे आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इंडिया क्या प्लान कर रहा है। उसी लिहाज से आप अगर इन दोनों चीजों को अलाइन करें तो आपको पता चलेगा दैट इंडियंस आर एक्चुअली प्लानिंग अ मिस एडवेंचर। ये एक मिसाइल्स के थ्रू या इस तरीके से या नेवी के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर कोई ना कोई मिस एडवेंचर लाजमी करेंगे। मोदी रजीम का तो ये टारगेट है, लेकिन जो कल हमला हुआ है उससे तो फिर उनके अपने
अपने सहाफ़ी और अपोजिशन ने फॉल्स फ्लैग कह दिया हुआ है, क्योंकि भारत की तारीख है कि जब भी बीजेपी इक़्तिदार में आई है हमेशा भारत पर ऐसे हमले हुए हैं, चाहे वो उड़ी हमला हो, अमरनाथ हमला हो, पुलवामा हो, पठानकोट हो, पहलगाम हो और अब ये दिल्ली का हमला हो। और इस बार भी इंतखाबात का अमल शुरू हुआ था तो हमला हुआ है। क्या आलमी दुनिया अब भी भारत की इस मुनाफिकाना पॉलिसी को नहीं समझ रही या समझते हुए कार्रवाई से गुरेजा है? देखिए, बात ये है, भारत की इस जो ये सारा जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, ये पहलगाम के ऊपर जिस वक्त पहलगाम हुआ उसी वक्त इंडियन जर्नलिस्ट ने कहना शुरू कर दिया था इट्स अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अभी भी जो हुआ है, इंडिया के जर्नलिस्ट हैं जो कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये चीज अभी इस वक्त जो टेम्पो वो बिल्ड कर चुके हैं। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट 31 अक्टूबर को जो अजित कुमार डोवल है उसने एक स्टेटमेंट दिया और दैट वाज शॉकिंग। आई मीन, फॉर मी एज एन इंटरनेशनल रिलेशंस स्कॉलर, इट वाज अ शॉकिंग स्टेटमेंट। अजित कुमार डोवल सेड कि पिछले 12 साल से भारत में कोई दहशतगर्दी नहीं हुई, सिर्फ कश्मीर के अंदर कुछ छोटे मोटे वाकयात हो रहे हैं। आई वाज शॉक्ड कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि चाहे वो रेड कॉरिडोर हो, चाहे सेवन सिस्टर स्टेट्स हो, कि वहां पे जो 120 आजादी की तहरीकें हैं वो तो टारगेट करती हैं डेली बेसिस के ऊपर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को। तो अजित कुमार डोवल क्यों ये इतना बड़ा झूठ बोल रहा है कि इंडिया में कभी मेनलैंड इंडिया में हमला नहीं हुआ? तो अब जो दिल्ली के अंदर ये अटैक हुआ है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उस पे मुझे नजर आ रहा है कि ये बिल्डअप उस वक्त से करना शुरू कर रहे थे कि भाई इंडिया पे तो कभी हमला हुआ ही नहीं, अब मेनलैंड इंडिया पे हमला हो गया, लिहाजा अब हमने पाकिस्तान को बहुत बड़ा जवाब देना है। तो वो जो जस्टिफिकेशन थी इनका, जो एक बड़े मैग्नीट्यूड का एक मिस एडवेंचर ये करना चाहते थे, तो उसका बिल्डअप तो इन्होंने शुरू कर दिया था तकरीबन 10-15 दिन से। सो आई थिंक कि अभी जो जर्नलिस्ट वाली बात आपने कही है वो नहीं रोकेगी। बिल्डअप कर चुके हैं, मीडिया पे हाइप बिल्ड हो रही है। ऑल्दो इनके एंकर्स अभी थोड़ा कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन का वेट कर रहे हैं। ये आप देखेंगे अगले आने वाले 24 घंटों के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने जो फेक करनी है वो कर आके सारा मलबा पाकिस्तान जी बिल्कुल ऐसे ही। तो अब बिल्डअप क्योंकि ये कर चुके हैं, अब सिर्फ ये खाना पूरी कर रहे हैं। एक तो जो भारत के अंदर जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है दिल्ली की, उसके अंदर द मल्टीपल लूप होल्स हैं, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो इस्लामाबाद के अंदर ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तस्वीरें, इमेजेस, एविडेंस वगैरह सामने आया है, इट इज वेरी क्लियर कि ये टेररिस्ट अटैक जो है वो हुआ है, सुसाइड बॉम्बिंग है। और इसमें पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ऊपर बहुत ज्यादा क्लैरिटी है, एविडेंस, प्रूफ, सबूत पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान इतने ज्यादा रख चुका है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी में देयर इज इंडो अफगान नेक्सस, और ये दोनों ममालिक उसमें इन्वॉल्व हैं। टीटीपी को क्रिएट करने वाले भी इंडियंस ने की, और उसका जो बेस एरिया था वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल किया। अब अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर टीटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी करवाने के लिए। सेम गोज फॉर फितना हिंदुस्तान, यानी जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या बलोचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं। सो ये इट्स अ ज्वाइंट ऑपरेशन जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है, जिसमें अफगानिस्तान भी इन्वॉल्व है, और इन दोनों मुल्कों का जो टारगेट है वो पाकिस्तान है। प्लान यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो डोवल डॉक्ट्रिन के तहत इतनी ज्यादा दहशतगर्दी करवाई जाए कि पाकिस्तान के अंदर इतना इंतशार हो कि बॉर्डर्स पाकिस्तान के इनसिक्योर हो, और जब वो इनसिक्योर हो तो फिर कोल्ड स्टार्ट के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए। वही पुराना 2001, 2002, 2003 वाला इनका प्लान। मतलब कड़ियां वहां मिलती हैं, हम अगर हम कहें कि ये उनमें इन्वॉल्व है अफगान तालिबान। जी बिल्कुल, अफगान तालिबान, ये जो आपने पिछले कुछ अरसे से आप देखें, अब तो चीजें बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गई ना। अफगान तालिबान की जो स्टेक है, ये जो नेक्सस है अफगान तालिबान का, स्मगलिंग का, ड्रग ट्रेड का, टेररिज्म का, ये इन लाइन और इन सिंक है इंटरेस्ट के साथ जो कि इंडिया के हैं इस खित्ते के अंदर। सो आप अफगान तालिबान बिल्कुल लिंक्ड अप है इंडिया के इंटरेस्ट को प्रिजर्व करना, और अपना इंटरेस्ट भी इनका इसी में है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो दहशतगर्द तंजीमों के हाइड आउट्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, इसको ये बना के रखें।